नमस्कार। हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की द्वारा रचित कविता आत्म परिचय के 3 छंदों की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम लोग उससे आगे शेष कविता पढ़ेंगे। उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ से प्रारंभ करके मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इससे आगे कविता हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। शब्दार्थ देख लेते हैं। यौवन मीन्स युवावस्था, जवानी, उन्माद, पागलपन, सनक, अवसाद, उदासी, थकावट, हाय दुख भरी स्थिति के लिए प्रयोग किया गया है। संदर्भ के रूप में आप लिख सकते हैं कि कवि ने अपनी आंतरिक पीड़ा को व्यक्त किया है, अपनी मनोदशा को व्यक्त किया है। अर्थ समझते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं पागलपन से परिपूर्ण युवावस्था में विचरण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। यौवन का उन्माद मीन्स यौवन का पागलपन, यौवन की सनक में मस्त हूँ, लेकिन उस मस्ती में, उस पागलपन में एक अवसाद है, एक उदासी है, एक दुख है, एक थकावट है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से तो हंसने के लिए प्रेरित भी करती है, लेकिन अंदर से अत्यधिक दुख पहुंचाती है, हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं कवि स्वयं के लिए कह रहा है, किसी की, अपने प्रेयसी के लिए उसने संबोधित किया है। अपनी प्रेयसी के संदर्भ में जो आज उसके साथ में नहीं है, उस विरहावस्था को व्यक्त करते हुए उसने कहा, मैं उसकी याद लिए घूम रहा हूँ। इसमें देखते हैं कि शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, गीतात्मकता है, आत्मकथात्मक शैली है। स्वयं के संदर्भ में वो अपनी बात को कह रहा है। और दूसरा पढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है आए जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। पंक्ति में कवि ने कहा है कि सत्य किसी ने नहीं जाना, जबकि प्राचीन काल से सत्य को जानने का प्रयास हो रहा है। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या कहा गया है, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। इस बात पे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवन में संसार को ही महत्व दिया जाता है, सांसारिकता को ही महत्व दिया जाता है। इसलिए यत्न करने पर, प्रयास करने पर भी, लोग अपने आप को ज्ञानी समझने पर भी, ज्ञान संपन्न होने पर भी सत्य से विरत रहते हैं, सत्य को नहीं समझ पाते हैं, उस ब्रह्म को नहीं समझ पाते हैं, उस प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, उस आनंद को नहीं समझ पाते हैं और आनंद से विरत रहते हैं, आनंद से अलग रहते हैं।
इस संदर्भ में उसने यहाँ पर इस बात को उद्धृत किया है। करियत्न मिटे मीन्स लोगों ने बहुत प्रयास किया है, जितने भी दर्शन हैं, जितने भी धर्म हैं, सब में लोगों को सुख प्रदान करने की बात की गई है, प्रेम की बात की गई है कि यह संसार दुखों का कारण है, दुखों का मूल है। फिर भी लोग उसी दुख में फंसे रहते हैं, उस दुख से मुक्ति पाने का उनके पास कोई मार्ग नहीं रहता, अर्थात वो वास्तविकता से अलग रहते हैं, उनके हृदय में प्रेम की भावना नहीं रहती है। कवि के कहने का प्रमुख कारण यही है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना शब्द की अर्थ जो है वो व्याख्या में अपने अपने अर्थ से लिया जाता है, फारसी का शब्द है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कुछ लोगों का मानना है कि जहाँ पर नादान माने बुद्धिहीन, जो नासमझ वहीं पे होते हैं जहाँ पर समझदार लोग होते हैं। लेकिन दूसरा जो सही व्याख्या है उसकी, दाना का मतलब यहाँ पे कवि ने सांसारिकता को मांगना है, सांसारिक भोग विलास को माना है। और जहाँ पे सांसारिक भोग विलास की चीज़ें उपलब्ध हैं, जहाँ पे सांसारिक चीज़ें उपलब्ध है, वहाँ पर लोग उसी में फंस जाते हैं और वो बुद्धिहीनों की तरह उसी में उलझ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर दाना है था, जहाँ पर सांसारिक भोग वस्तुएँ हैं, वहाँ पर निश्चित लोग को निश्चित प्रकार से, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति नासमझ होंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से उसमें उलझ ही जाएंगे। कबीरदास जी ने तुलसीदास जी ने इस बात को, सांसारिकता को लेकर के, घर की समस्याओं को लेकर के कहा, गृह कार्य नाना जंजाला जयति दुर्गम शैल विशाला। ये जो घर गृहस्थी के सांसारिक स्थितियां हैं, ये बहुत विषम स्थितियां हैं, ये सामान्य स्थितियां नहीं हैं। इसमें ये पत्थरों पर्वतों के समान कठोर हैं और व्यक्ति इसी में परेशान रहता है। तो इस बात को यहाँ पर उद्धृत किया गया है। करियत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। प्रश्न कर रहा है, प्रश्नालंकार है कि फिर भी ये मूर्ख संसार जो सामने घटित हुई स्थिति को भी देख करके नहीं सीखता है, सामने घटित हो रही दुखद स्थितियों को देख करके भी नहीं समझता है कि लोग इसी में फंसे हैं, इसी में परेशान हो रहे हैं, इसी में दुखी हो रहे हैं, और फिर भी वो उसी में रमता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि ये संसार मूर्ख है जो सामने देख करके भी नहीं सीखता है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कह रहा मैं तो उस स्थिति को जानना चाहता हूँ, उस स्थिति पे पहुँचना चाहता हूँ, उस मार्ग को अपनाना चाहता हूँ जिसमें ये ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान है, उसको किसी तरह से भुलाया जा सके, जिससे हम मुक्त हो सकें और प्रेम के मार्ग को अपना सकें। कभी कह रहा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कह रहा है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात मेरी और इस संसार में कोई समानता नहीं है, इस संसार के लोगों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि मैं और हूँ, मैं दूसरी चीज़ हूँ और ये संसार दूसरी चीज़ है। संसार में प्रेम नहीं है और मुझ में प्रेम की अधिकता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं प्रेम से परिपूर्ण कितने ही संसार अपने मन में रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जिस पृथ्वी पर अपनी संचय की वस्तुओं को वस्तुओं का संचय करता है, चीज़ों को एकत्रित करता है, अपने पास रखने की चेष्टा करता है, वैभवान बनने की कोशिश करता है, धनवान बनने की कोशिश करता है, मैं उस पृथ्वी को प्रत्येक पैर से ठुकराता हूँ, हर पद से ठुकराता हूँ, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी पर इस तरह की स्थिति में मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए और जग और यमक अलंकार है।
क्योंकि और में सब में एक में और का मतलब दूसरा है, दूसरे में और का मतलब और है, और तीसरे में और का मतलब संसार के लिए सांसारिक बंधनों को लेकर के कहा गया है। बना बना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और देखिए लिखा है इसमें, देख लेते हैं। प्रतिपग पापा की बार बार आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार है। जग जिस अनुप्रास अलंकार है। मैं निज रोदन, नेक्स्ट पढ़ता हूँ अगला छंद। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं अपने रुदन में भी, अपने दुख में भी एक प्रेम की भावना लिए फिरता हूँ। मेरे रोने में भी, मेरे रुदन में भी, मेरे दुख में भी एक राग है, एक प्रेम है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और जो मैं, मेरी वाणी, जो मेरी बातें, जो मेरे गीत इतनी शीतल माने ठंडी, मीठी, सरल, जो मेरी सरल वाणी है वो भी संसार में परिवर्तन लाने के लिए आग का काम कर सकती है। इसे कह रहा मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ और हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के प्रासाद, भूप माने राजा, भूपों बहुवचन है, प्रासाद मीन्स महल, जिस पर बड़े बड़े भूपों के राजाओं महाराजाओं के बड़े बड़े प्रासाद मीन्स महल न्यौछावर हो जाएं, भेंट चढ़ जाएं, मैं उस तरह का एक खंडहर मीन्स अवशेष, जीर्णा भग्नावशेष, जो घर टूट फूट जाते हैं उनके लिए कहा गया है, उसका एक भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात प्रेम से परिपूर्ण चीज़ लिए फिरता हूँ, प्रेम से परिपूर्ण संसार की कल्पना लिए फिरता हूँ जिसकी समता करने वाला कोई भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि ने कहा है, एक पंत जी ने, कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। अर्थात कवि की कविता उसके अंतस्थल से, उसके दुखों से उद्भूत होती है, निकलती है। तो कवि यहाँ पर उसी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है कि मैं रोया, मेरे मन में पीड़ा हुई, मुझे दुख हुआ, और वो दुख जब बाहर आया तो उसको आप संगीत कहते हैं, गीत कहते हैं, गाना कहते हैं। ये गाना नहीं है। कवि के कहने का मतलब ये गाना नहीं है, बल्कि ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी दुख की स्थिति है जो लबों तक आ गई। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ना मीन्स उस दुख के वो जो भाव हैं, आंतरिक भाव हैं, उनका आवेश में आ जाना, भावावेश जिसको आप कहते हैं, भावों का आवेश उत्पन्न हो जाना। तो उसमें कहना मैं फूट पड़ा, माने वो ज्वार आ गया मन के अंदर, और तुम उसको कहते हो कि कवि ने ये छंद बनाए, विशेष प्रकार के छंद हैं। ऐसा कवि मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी कविता को कविता न कह करके अपने अंतस्थल की आवाज़ कहता है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ कहता है, अपने दुखों की अभिव्यक्ति कहता है। फिर कह रहा क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, इस संसार के लोग मुझे कवि क्यों माने, तो मुझे क्यों कवि कहें, क्योंकि मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। अर्थात एक अपनी बात कहने वाला, अपने में रमने वाला, अपनी स्थिति को व्यक्त करने वाला, अपनी अंतरात्मा की बात को कहने वाला व्यक्ति हूँ। दीवाना माने जो किसी के प्रेम में पूर्णतया डूब जाए। कबीरदास जी ने भी अपने आप को
दीवाना कहा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। अपने आप को दीवाना कहा है कि मैं तो दीवानों के रूप में फिरता हूँ, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किए हूँ प्रेम में। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं विशेष प्रकार का प्रेम, मैं पूर्ण रूप से नशा से युक्त होकर के, नशा मादकता में नशा, उन्माद से परिपूर्ण, मैंने संपूर्ण उन्माद, संपूर्ण प्रेम साथ में लेकर के फिर रहा हूँ। जिसको सुन करके ये संसार पूर्ण रूप से आनंदित हो, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो, उस तरह का मैं एक मस्ती का, प्रेम भरी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी की एक दूसरी कविता हरिवंश राय बच्चन जी की जो आप में है, गीत संग्रह निशाना निमंत्रण का एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।